हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल्ड नॉलेज पर। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू कर लेते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। दो रेसर क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरा रेसर रन पूरा करने के लिए पहले रेसर से 10 मिनट कम लेता है तो रेस कितनी लंबी है, यानी हमें बताना है रेस कितने किलोमीटर तक हुई है। पहले रेसर की जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर मिनट और जो दूसरा रेसर है उसकी स्पीड है 120 मीटर पर मिनट, यानी कि स्पीड का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, यानी कि 5:6। और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां पर टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी कि जो टाइम होगा वो स्पीड का क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि जो टाइम हमारा आ जाएगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। यानी कि जो दूसरा रेसर है उसको पहले रेसर के मुकाबले 1 की कमी हो रही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दूसरे रेसर को रन पूरा करने के लिए पहले रेसर से 10 मिनट कम लगते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 मिनट। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट। तो यहाँ से हमारी 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 मिनट। और यहाँ से हमारी 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मिनट। तो अब हम डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पहले रेसर की कितनी थी, 100 मीटर पर मिनट, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर मिनट। और इसको टाइम कितना लगा है, 60 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6000 मीटर। और 6000 मीटर कितना होता है, 6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेकेंड रेसर की स्पीड कितनी है, 120 मीटर पर मिनट, और इसको टाइम कितना लग रहा है, 50 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 12 पंजे 60, यानी कि 6000 मीटर। यानी अब भी डिस्टेंस कितनी होगी, 6 किलोमीटर। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि D जो है BC का मध्य बिंदु है और E जो है AB का मध्य बिंदु है तो ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे ऑप्शन ए, इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी है क्या। हमसे कहा गया है एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल हो जाएगा A, B और C। फिर हमसे कहा गया है कि जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसको हम आपस में मिला देंगे। D जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी कि ये इक्वल हो जाएंगे। और जो E है वो BA का क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो हो जाएगी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, यानी कि जो ये DE है वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, यानी कि CA जो ये तीसरी भुजा है इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ये। और जब भी ऐसा हो तो जो DE है वो हो जाएगा हाफ CA के, यानी कि जो मध्य बिंदुओं से बना जो ये रेखाखंड है वो जो ये तीसरी भुजा है उसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इनका रेशियो मिल गया, DE अपॉन CA कितना हो जाएगा, हाफ। और जो ये दो ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि जो ट्रायंगल AB और जो C है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDE के। और जब ये सिमिलर होंगे तब BD अपॉन BC बराबर होगा BE अपॉन BA, और ये बराबर होगा DE अपॉन CA के। तो जो इनका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA। यहाँ पर हमें DE और CA की वैल्यू पता है, कितनी है, 1/2। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है वो कितना हो जाएगा, इसको हम ट्रायंगल लिख लेते हैं। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, ये दिया है हमें 44, और ये हो जाएगा स्क्वायर में क्योंकि यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4। 4 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक डीलर क्रय मूल्य से 40% ऊपर एक लेख को चिन्हित करता है और इसे ग्राहक को बेचता है। दो चिन्हित मूल्य पर 20% और 25% के दो क्रमिक छूट की अनुमति देता है। यदि उसे 140 रुपए का नुकसान होता है तो लेख का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा। क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। तो पहले तरीके से जो सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 है। 100 से पहले जो है 20% कम हुआ है, यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू 80, क्योंकि हुआ है -20 कम। अगली बार क्या हुआ है, -25 कम हुआ है। -25 का मतलब कितना हो गया, 1/4 कम हुआ है, यानी कि 80 का 1/4 कितना हो गया, 20, यानी कि -20 कम हुआ है। तो बचा कितना, 60। तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना होगा, 100 से 60 हो गया है, यानी कि 40 की कमी आ गई है। कितने पर, 100 पर, यानी कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। अब हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। वो हो जाएगा हमारा x + y प्लस का xy डिवाइडेड बाय 100%। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -20 और y की हो जाएगी -25। तो कितना हो जाएगा, -20 और -25 यानी कि -45। और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 20 से कैंसिल हो जाएगा 100 यानी कि 20 पंजे 100, और 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 25 यानी कि 5 पंजे 25। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का 40%। और माइनस डिनोट करता है सक्सेसिव डिस्काउंट को। तो यानी कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40%। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमसे क्या कहा गया है। एक डीलर क्रय मूल्य से 40% ऊपर एक लेख को चिन्हित करता है, यानी कि कोई लेख है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और उसको मार्क किया गया है कितने, 40% ज़्यादा पर, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 140। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 20% और 25%। तो जो ओवरऑल सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 40%। यानी कि मार्केट प्राइस पर जो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है वो कितना है, 40%। और 140 का 40% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 14 चौको 56, यानी कि -56 कम हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 84। ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी। तो वैल्यू जो है 100 से 84 हो गई है, यानी कि कमी आ गई है। तो लॉस कितना हो जाएगा, 16 का, और 100 पे कैलकुलेशन हो रही है, यानी कि लॉस कितना हो जाएगा, 16%। और इस 16% की वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितनी है, 140। और हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 16% हमें दिया गया है, कितना है, 140। हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 100%। तो कितना निकल के आ जाएगा ये, 25 इंटू 4 तियां 12 और 4 पंजे 20। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया, 25। 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 का 7, यानी कि 75 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, क्योंकि ये बन रहा है a² - b² का फॉर्मूला, और a² - b² कितना होता है, a - b इंटू a + b। बस यहां पर वैल्यू उठा के रख देनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, a + b माइनस c + d, माइनस में a प्लस में b माइनस में c प्लस में d, इंटू में कितना आ जाएगा, a + b माइनस c + d प्लस a - b प्लस c - d। यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे, और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो a से a कैंसिल हो गया, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, और d से d कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर b 2 बार है, c 2 बार है, और d भी 2 बार है। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b - c + d, और इंटू में आ जाएगा, यहाँ पर a 2 बार है तो ये हो जाएगा 2a, यानी कि ये निकल के हमारा आ जाएगा 4a b - c + d, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा।
तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1/3 सामान 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.50 का कुल लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 1/3 का मतलब हो गया 15% का 1/3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3 पंजे 15 यानी कि 5%। फिर हमसे कहा गया है 25% सामान 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 25% यानी कि 1/4 कितने का 20 का, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि ये भी 5%। फिर हमसे कहा गया है शेष 20% हानि पर बेचा जाता है। शेष कितना हो जाएगा 1/3 ये था, 1/4 ये था, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा जो शेष है वो मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4 3 12 और ये हो जाएगा 7, 1 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5/12 यानी कि 20% का 5/12 कितना हो जाएगा ये निकल के 4 3 12, 4 पंजे 20, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा लॉस हो रहा है तो माइनस में 25/3%। और इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है 138.50 रुपए। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10, 10 3 30, 30 में से 5 गया यानी कि 5/3%। इसकी वैल्यू हो जाएगी 138.50 रुपए। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सामान का जो मूल्य है वो कितना होगा, यानी कि जो सामान्य का मूल्य है वो कितना होगा 100% होगा। यहां पर 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसको 100 बनाने के लिए फिर 20 से मल्टीप्लाई और कर देंगे ताकि 20 पंजे 100 हो जाए। तो कितना हो जाएगा ये 100% की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट हटेगा 00 आएगा, 0 0 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 138 × 6। तो ऑप्शन में जो लास्ट डिजिट है और जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है सेम है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट क्या है डिफरेंट है। तो हम चेक कर लेंगे लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी। तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि 0, 3 हासिल, 8 6 48 और 3 51 यानी कि ये आ जाएगा 1, यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट होगी वो हो जाएगी 10 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a + b = 45 डिग्री है तो हमें बताना है 2 × 1 + tan a × 1 + tan b की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर tan a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। tan a + b होता है tan a + tan b डिवाइड में 1 - tan a × tan b। a + b की वैल्यू हमें दी गई है वो है 45 डिग्री और tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो 1 = कितना हो जाएगा tan a + b डिवाइड में 1 - tan a tan b। एक की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 1 - tan a × tan b = tan a + tan b। तो 1 = हो जाएगा हमारे पास tan a + tan b + tan a tan b। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी 2। इसको ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो कितना आ जाएगा 1 + tan a + tan b + tan a tan b। और यहां से हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अनुज 40 दिनों में एक निश्चित काम को पूरा कर सकता है और विपिन अनुज की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है और चरण विपिन की तुलना में 28% अधिक कार्यकुशल है। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य विपिन द्वारा अकेला पूरा किया जाता है। यानी कि 5 दिन के बाद जो है दोनों काम छोड़ रहे हैं और विपिन द्वारा जो है शेष जो काम है उसको किया जा रहा है। तो हमें बताना है विपिन ने जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में किया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो अनुज है उसको काम को करने के लिए 40 दिन लगते हैं, यानी कि अनुज के लिए हो गई 40 डेज। फिर हमसे कहा गया है कि जो विपिन है वो अनुज की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो यानी कि जो विपिन और अनुज का रेशियो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 25% होता है 1/4, यानी कि अगर अनुज जो है 4 है तो विपिन कितना हो जाएगा उससे 1 ज़्यादा, यानी कि कितना 5। तो इनका रेशियो आ जाएगा 5:4। फिर हमसे कहा गया है जो चरण है
वो विपिन की तुलना में 28% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि जो चरण और विपिन का रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28% होता है 7/25, यानी कि अगर जो विपिन है वो 25 है तो चरण कितना हो जाएगा, उससे 7 ज़्यादा, यानी कि 32, तो इनका रेशियो हो जाएगा 32:25। यहाँ पर विपिन है 25, तो यहाँ भी हम विपिन को 25 बना देंगे, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि ये हो गई इनकी एफिशिएंसी, यानी कि ए, बी और सी इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20, 25 और 32। तो जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, ए द्वारा लिया गया समय यानी कि 40 दिन और ए की एफिशिएंसी यानी कि 20। फिर हमसे कहा गया है वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो 5 दिनों का काम इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 4 और 3 7, ये भी 7 × 5, यानी कि इन तीनों का 5 दिन का जो काम हो गया वो हो गया 77 × 5। अब इसके बाद क्या हुआ, जो अनुजोड़ चरण है वो काम छोड़कर चले गए, तो जो बचा हुआ काम है वो विपिन को करना पड़ा, तो जो बचा हुआ काम है उसको करने में विपिन को कितने दिन लगे, तो यहाँ हो जाएगा, तो विपिन के लिए जो शेष काम होगा वो हो जाएगा 40 × 20 - 77 × 5, और जो विपिन की एफिशिएंसी है 25 वो आ जाएगी डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा डेज। तो बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इस 25 को इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 × 8 = 40 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये तो निकल के आ गया 8 चौक 32 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, तो यहाँ 5 बचेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ 77/5। डिनोमिनेटर में 5 है और ऑप्शन में केवल डी ही है जिसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो यानी कि डी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है और इसे हम वी बॉडमास रूल द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो वी बॉडमास क्या होता है, वी बॉड मास, V4 होता है विनक्लम, इसे हम बार भी बोलते हैं, किसी संख्या के ऊपर ये इस तरीके से बार लगा देते हैं। B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट यानी कि सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे छोटा ब्रैकेट। O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एडिशन और S4 होता है सब्सट्रैक्शन, और हमें इसे लेफ्ट से राइट की तरफ फॉलो करना पड़ता है। अब हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं V4 क्या होता है, विनक्लम यानी कि बार, बार में तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो हमें क्या दिया गया है, ब्रैकेट में दी गई है, यानी सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया है O यानी कि ऑफ, ऑफ का मतलब हो जाएगा 2 × 1/4 यानी कि 2 का 1/4। फिर उसके बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट वाली वैल्यू को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 18, और ये कितना हो जाएगा 2 × 1/4 यानी कि 2 का 1/4, डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1/2 × 4 हो जाएगी। उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा इंटू में 2/3, और ये क्या है, डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है, ऑफ में नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगी और ये कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चले जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 4/3, और ये हो जाएगा हमारा 5/8। अगला ब्रैकेट देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4/3, और ये भी इसी के साथ हो जाएगा 4/3। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, इंटू में आ जाएगा 5/9, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 4, यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, तो कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 9 = 135, यानी कि 135 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और इसके डिनोमिनेटर में 8 है, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 8 है, ऑप्शन डी, तो यही इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं।
ये हो जाएगा 3:5। एक बार जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, एक बार घटा देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 2 चौक 8, यानी कि 4 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होगा। त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, यानी कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये हो गया ABC। इसमें हमें कहा गया है कि जो AB है वो AC के बराबर है। फिर हमसे कहा गया है और AL जो है BC पर लंबवत है, यानी कि ये AL हो गया जो BC पर क्या है, लंब है। जब भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड की जो भुजा है उस पर लंब डाला जाता है तो वो मीडियन या एल्टीट्यूड कहलाता है। फिर हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल है DEF जिसमें DE है DF के बराबर, और फिर हमसे कहा गया है इस पर भी एक लंब खींचा गया है DM, यानी कि ये भी इक्वल हो जाएंगे और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल कितना है, 9, और ट्रायंगल DEF का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 25। ये भी एक सिमिलरिटी का ही केस है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो यहाँ पर हो जाएगा AB/DE बराबर AC/DF बराबर BC/EF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मीडियन यानी कि AL/DM। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा इनका, अंडर रूट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो यहां से हम डायरेक्ट AL और DM की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 3/5। इन दोनों को एक बार जोड़ना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और इन दोनों को यहाँ घटाना है एक बार तो कितना हो जाएगा ये 2। तो 2 से 8 कट गया तो कितना आ गया 4, यानी कि ऑप्शन बी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 7 और थीटा की वैल्यू जो है वो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो हमें बताना है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू को 30, 45 और 60 डिग्री रख के चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वेशन जो है वेरीफाई हो रही है। अगर हो जाएगी तो वही क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू मिल गई तो डायरेक्ट उसको हम यहाँ रख देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म कुछ इस तरीके की, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 sin थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। यहां से हमें मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी यहां से सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 15 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर चले जाएगा ये हो जाएगा -2 sin थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 दूनी 14 15 8, यानी कि ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 8 120। इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि यहाँ पर -2 आ जाए, तो 120 को हम तोड़ लेते हैं 12 और 10 के टुकड़ों में, मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा, और इनको अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं माइनस में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। यानी कि जो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनके जो साइन है वो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, और इनको 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 15 और ये भी हो गया 15 और ये हो गया माइनस का। तो माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 चौक 12 3 पंजे 15। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये ट्रिपलेट बना रहा है 3 और 4 और 5 का, ये हो जाएगी 3/5। तो बस इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ इक्वेशन में रख देना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4/3, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3/5,
और सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 25। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 20 40, 5 45, 5 50 और 4 54, यानी कि 54/15 आ जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 18/5। तो कितना हो जाएगा, ये 18/5। और ऑप्शन में केवल एक ही है जिसके डिनोमिनेटर में 5 है, ऑप्शन डी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।